एक सेकेंड क्वेश्चन देखो, ए चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम is kept at origin and another charge minus 2 into 10 to the power minus 9 coulomb is moved from 0 point P 002 to Q 040 through O. Through origin. Find work done during this movement. और ये मूवमेंट सबको बोल नहीं रहे हैं स्लोली, लेकिन आप स्लो समझ के ही ये सब काम करोगे। स्लो मूवमेंट ही करवाना है हम लोग को। तो ऐसा है क्वेश्चन कि ये मान लो ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एक चार्ज को यहाँ पर रखे हैं आप ओरिजिन पर, इसका वैल्यू है 8 मिली कूलम, मीन्स 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 कूलम। और एक पॉइंट है आपका जेड एक्सिस पर P, इसका कोऑर्डिनेट 002, ये मीटर में समझना, इस यूनिट सबको SI यूनिट में लेना है। और एक पॉइंट है Q जो Y एक्सिस पर रखा हुआ है, ये है 0.4 मीटर फिर 0। अब एक चार्ज स्मॉल q, एक चार्ज है जिसका वैल्यू ये -2 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम, इसको P से DQ पर ले जा रहे हो थ्रू ओरिजिन। तो इस डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन कितना होगा। फिर देखिए आपको P से Q जाना है इस पाथ के लॉन्ग, तो कोई भी रास्ता के लॉन्ग जाएंगे तो वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। आप डायरेक्ट ऐसे ही क्यों नहीं चल जाएं, ये वर्क फाइंड कर लें P और Q का। एक चार्ज यहाँ है तो यहाँ से यहाँ जाना, ये वर्क डन जो होगा किसी भी रास्ता से ऐसे जाए या डायरेक्ट ऐसे जाए, वो बराबर आएगा किसका, इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का। देखो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग फ्रॉम P टू Q, ये हो जाएगा वर्क डन, ऐसे बोल रहा है इसमें P टू Q, P टू O जाइए आप पहले, फिर वर्क डन फ्रॉम O टू Q जाओ। ये ऐसे क्वेश्चंस बोल रहा है, लेकिन ये क्वांटिटी होता किसके बराबर है, ये तो क्वांटिटी सिंपली VQ माइनस VP के बराबर होता है यदि 1 कूलम को मूव करवा रहे हैं तो। और कोई दूसरा चार्ज अभी दूसरा चार्ज है तो उसको मूव करवाने वाला वर्क ये हो जाएगा, इसमें उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे Q से। तो आप सिंपली VP माइनस VQ पहले फाइंड कर लें। तो ये VP माइनस VQ, VP कितना, ये डिस्टेंस 2, तो ये हो जाएगा Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2। फिर VQ कितना, तो VQ हो जाएगा Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू ये डिस्टेंस है 4। ये हो गया VP और VQ। और ये वर्क डन जो हो गया फ्रॉम P टू Q
ऐसे बोला जा रहा है ले जाने, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिंपली कोई भी पाथ से जाएंगे तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा और वो बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। यदि 1 कूलम चार्ज होता तो, और q कूलम चार्ज है तो उस चार्ज को उस पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, q से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि q कूलम चार्ज को मूव करवा रहे 1 कूलम को, तो फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस के ही बराबर आ जाता। वैसे पोटेंशियल डिफरेंस इतना, इसमें सब्स्टिट्यूट करें q का वैल्यू और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू, आंसर आएगा आपका। मीन्स कि दैट इज, इसलिए वर्क डन जो हुआ यहाँ पर कोई फोर्स का बात नहीं कर रहा था, मीन्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो एक काम कीजिए, इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स में Q इंटू वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, तो Q इंटू VP माइनस VQ, सॉरी P से Q ले गए ना हम लोग, तो P से Q ले गए तो VQ माइनस VP। ये भी जरूरी बात, कहाँ से कहाँ ले गया, नहीं तो साइन में गलती आ जाएगा। Q है -2 इंटू 10⁻⁻⁹, साइन के साथ रखना। अब VQ माइनस VP दैट इज Q का वैल्यू, ये Q/4πε02 माइनस Q/4πε04, इसको सॉल्व कर दो। चलो बस, काहे डिस्टर्ब कर रहे थे, जाओ नीचे कुछ देर। चलिए एक क्वेश्चंस और करें हम लोग इस मेथड में, वर्क डन में। चलो लिखो, 2 चार्ज पार्टिकल प्लस Q एंड माइनस Q आर केप्ट एट 0 A and 0 minus A, find, फर्स्ट में लिखना, फर्स्ट में फाइंड पोटेंशियल एट द पॉइंट, potential at the point 0 Z and x y 0। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज from
500 to 700। देखिए इस न्यूमेरिकल को यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल है इक्वल अमाउंट का एंड ऑपोजिट नेचर का, और ये जेड एक्सिस पर रखा हुआ है दोनों। पहला केस में जो पोटेंशियल फाइंड करना है वो दो पॉइंट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो 0 0 जेड है, दैट इज जेड एक्सिस पर है वो पॉइंट, वहाँ का पोटेंशियल फाइंड करना। मीन्स ऐसे समझे पहला केस में कि ये दो चार्ज पार्टिकल, ये जेड एक्सिस मान लो इसको, इसको ओरिजिन मान लो, तो एक चार्ज है प्लस क्यू, जो प्लस क्यू चार्ज आपका इसका कोऑर्डिनेट था 0 0 ए, और एक चार्ज माइनस क्यू, इसका कोऑर्डिनेट था 0 0 माइनस ए। एक तरह से ये देखें, ये एक डाइपोल का फॉर्मेशन कर रहा है। ये यदि सेपरेशन स्मॉल हो तो डाइपोल, एग्जैक्टली इसको पॉइंट डाइपोल बोलेंगे। अच्छा, लेकिन सेपरेशन स्मॉल नहीं है तो सिंपली डाइपोल बोलते हैं। और फर्स्ट केस में जो पोटेंशियल फाइंड करना है उसका कोऑर्डिनेट गिवन है 0 0 जेड, यानी वो जो पॉइंट होगा वो आपका जेड एक्सिस पर ही है। यहाँ पर ये जेड 0 0 जेड है उसका कोऑर्डिनेट, यानी इस पॉइंट ये कोऑर्डिनेट इसका 0 0 जेड। तो इसमें थोड़ा यदि टेक्निक अप्लाई कर लें, ऐसे तो दोनों चार्ज का अपना अपना पोटेंशियल फाइंड करेंगे, उसको अलजेब्रिकली ऐड करेंगे, ये एक टेक्निक है जो ओरिजिनल मेथड है। यदि डाइपोल नहीं माने इसको डाइपोल, तो तब जब ये सेपरेशन स्मॉल होगा, लेकिन यदि डाइपोल नहीं एज्यूम करें तो फिर क्या करना होगा, दोनों चार्जेस का अपना अपना पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम करना होगा। तो टोटल पोटेंशियल जो होगा वो V प्लस प्लस V माइनस, दोनों चार्ज का अपना अपना पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल कितना, Q/4πε0। अब पॉजिटिव चार्ज से ये डिस्टेंस जो है इस पॉइंट का, ये डिस्टेंस ये है Z माइनस ए, ये दूरी A है, तो ये डिस्टेंस हो गया Z माइनस ए पॉजिटिव चार्ज से। और निगेटिव चार्ज से इस पॉइंट का दूरी ये होगा Z प्लस ए। तो Q/4πε0 इंटू Z माइनस ए एंड प्लस माइनस Q/4πε0 इंटू Z प्लस ए। फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो Q/4πε0 1/Z माइनस ए माइनस 1/Z प्लस ए, इसका एलसीएम ले लो। Q/4πε0 Z प्लस ए माइनस Z प्लस ए बाई Z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल 2a, यानी Q इंटू 2a बाई 4πε0 Z स्क्वायर माइनस ए। ये तो देखिए यदि ये डाइपोल होता तो ये डाइपोल मोमेंट हो जाता Q इंटू 2a, और फिर डाइपोल में ये A वेरी स्मॉल तो Z स्क्वायर को बाहर कर लेते, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते थे। एग्जैक्टली डाइपोल अप्रोक्सीमेशन इसका यूज करें तो। अब आओ दूसरा केस करने, पोटेंशियल एट पॉइंट XY0। ये पॉइंट XY0 कोऑर्डिनेट से क्या पता चल रहा है कि ये XY प्लेन में है, ये पॉइंट XY प्लेन में, और चार्ज जो है दोनों वो Z एक्सिस पर है। तो सेकेंड केस, XY प्लेन्स, और मान लीजिए ये Y एक्सिस
और ये x एक्सिस, तो पॉइंट कहीं एक्स वाई प्लेन में है, ये इसी का कोऑर्डिनेट सपोज करो एक्स वाई 0, यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना। तो फिर दोनों चार्ज का अपना अपना पोटेंशियल जो फाइंड करोगे उसके लिए दोनों चार्ज से इस पॉइंट का ये डिस्टेंस चाहिए आपको। ये डिस्टेंस को r प्लस समझ लें और इस डिस्टेंस को r माइनस, तो ये r प्लस और r माइनस फाइंड करना होगा। r प्लस निकल जाएगा, इस दोनों का कोऑर्डिनेट गिवन है तो कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूला से आप ये डिस्टेंस निकाल लोगे, ये डिस्टेंस निकाल लोगे। तो सेकेंड केस में पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स वाई ये फाइंड कर रहे हैं हम लोग। पहला केस किया था पोटेंशियल एट पॉइंट 0 0 जेड, पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स वाई 0। तो ये r प्लस एंड r माइनस आर द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, आर द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम प्लस q एंड माइनस q। तो फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला r प्लस कितना रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर यानी x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस जेड स्क्वायर, दैट इज रूट जेड, जेड की जगह a है, इसका z कोऑर्डिनेट a, इसका z कोऑर्डिनेट 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली आर माइनस ये हो जाएगा आर माइनस ये डिस्टेंस फार्मूला एक्स माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस ए स्क्वायर। ये भी इतना ही आया, ये भी आया इतना ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही आया। तो ऐसे देखा जाए तो क्या हुआ, इस दोनों चार्ज से इस पॉइंट का दूरी सेम आ रहा है और यदि इसको डाइपोल माने हम लोग तो ये जेड एक्सिस उस डाइपोल का एक्सिस की तरह बिहेव करेगा और ये पॉइंट इक्वेटर पर लाई किया। देखो डिस्टेंस फ्रॉम बोथ चार्ज पार्टिकल आर सेम और दोनों चार्ज पार्टिकल जेड एक्सिस पर, तो दोनों चार्ज जेड एक्सिस पर है तो जेड एक्सिस को हम लोग एक्सिस ऑफ डाइपोल मान लें और एक्सिस ऑफ डाइपोल के दोनों चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस है। ये कब संभव है, जब वो पॉइंट डाइपोल के इक्वेटर पर होगा और इक्वेटर पर तो नेट पोटेंशियल 0 होता ही है। ऐसे भी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो नेट पोटेंशियल 0 आ रहा है। देखो दोनों डिस्टेंस सेम आया दोनों चार्ज से, तो नेट पोटेंशियल जो होगा v प्लस प्लस v माइनस, तो एक q बाई एक है पल पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब फिर एक चार्ज है निगेटिव, तो चूंकि पोटेंशियल में चार्ज को अपने साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं, डिस्टेंस सेम आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या हुआ, ऐसे भी 0 हुआ। तो ऐसा है ये कि देखिए, तो इसमें एक टेक्निक था ये कि इफ जेड एक्सिस इज ट्रीटेड एज, पहली बात कि इफ द सिस्टम ऑफ दिस टू चार्ज, if the system of these two charge is taken as dipole
इज टेकन एज डाइपोल, क्योंकि डाइपोल में सेम अमाउंट का दो चार्ज होना चाहिए अपोजिट नेचर का, वो बात है। ये एक तरह से डाइपोल हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है। इसके बीच का यहाँ पर बीच में ओरिजिन जो था उसको सेंटर ऑफ डाइपोल समझें, और ये डिस्टेंस 2a ये डाइपोल माना जा सकता है यदि ये सेपरेशन स्मॉल हो तो। और इस दोनों चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस का सेम आना, देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट और सिंस distance of the point x y 0 is same from प्लस q and माइनस q। ये कब पॉसिबल है? जब वो पॉइंट डाइपोल के एक्सिस पर हो, तब ये पॉइंट का दूरी और ये पॉइंट का दूरी सेम, यही पॉइंट हो जाएगा एक्स वाई 0। और ये इक्वेटर पर लाई किया, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, और इक्वेटर पर पोटेंशियल 0 होता है। तो ये था। फिर एक इसमें एक और पार्ट है बी नंबर सेकेंड क्वेश्चन, कि एक पॉइंट है 5 0 0 2 7 0 0 पर मूव करवाया एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मीन्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जब भी टेस्ट चार्ज की बात करें हम लोग, तो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज समझना। तो टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहे हैं 5 0 0 2 7 0 0, तो वर्क डन फाइंड करना है। फिर क्या करेंगे? वर्क डन फाइंड करना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो आप पहले पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लो दोनों पॉइंट के बीच, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा ये बी नंबर, ये इक्वल होगा वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट। आप 5 0 0 टू 7 0 0 गए तो ये क्वांटिटी क्या देगा? पोटेंशियल एट 7 0 0 माइनस पोटेंशियल एट 5 0 0। ये ध्यान रखना, आप यदि A टू B जाते हो तो ये वर्क आता है VB माइनस VA। तो सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेना है। ये ओरिजिन था, ये प्लस Q, ये तो Z एक्सिस पर रखा हुआ था 0 0 A पर, एक माइनस Q ये रखा हुआ है 0 0 माइनस A पर, और मान लो ये आपका X एक्सिस है, इसमें एक पॉइंट है आपका 5 0 0 और एक पॉइंट है ये 7 0 0। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में एक टेस्ट चार्ज को मूव करवाने में कितना वर्क डन? टेस्ट चार्ज मीन्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और वो बराबर होता है वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का। यदि कोई दूसरा चार्ज होगा तो फिर इसमें Q से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन टेस्ट चार्ज मीन्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज समझना है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट फाइंड कर लेना। अब देखिए वैसे एक्स एक्सिस भी इक्वेटर की तरह बिहेव करेगा फॉर जेड एक्सिस, ये डायपोल के लिए। एक्स एक्सिस ऑल्सो यहाँ पर बिहेव्स एज इक्वेटर। तो इक्वेटर पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन याद नहीं तो फिर आपका जो ओरिजिनल मेथड है कि दोनों चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करो यहाँ पर, और दोनों चार्ज के द्वारा पोटेंशियल फाइंड करो यहाँ पर, फिर उसको डिफरेंस करेंगे तो ये एक लंबा सॉल्यूशंस देगा आपको। और यदि डायरेक्ट आप डाइपोल समझ लें इसको,
तो फिर ये जो 2 पॉइंट है इक्वेटर पर लाई किया, और इक्वेटर पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हम लोग जानते हैं डायपोल के केस में, ये P बाई जीरो होता है। कितना? जीरो। इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल जीरो। तो डायरेक्ट यहां का भी पोटेंशियल जीरो और यहां का भी पोटेंशियल जीरो, दैट इज वर्क डन जीरो। इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो। देखिए, तो ये सब डिफरेंट क्वेश्चंस है वर्क डन पर। हम लोग अभी तक पोटेंशियल का न्यूमेरिकल्स जो किया वो ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल और ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एंड वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस 3 वेराइटीज का न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। अब जो टॉपिक पर न्यूमेरिकल करेंगे वो है रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। अभी तक जो आपने किया न्यूमेरिकल्स बेस्ड था वो डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल एंड वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल।